2024 का चुनाव सिर पर है। लोकसभा का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है। प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, किसकी तरफ जाएंगे? मोदी 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 कौन है? जितनी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी है। कौन आगे भैया? 20 बीघा खेत है, 10 बीघा आलू, 10 बीघा गेहूँ, पूरी साल बैठ खाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी है देंगे। वोट मोदी मोदी। ममता बनर्जी, एक आम आदमी झाड़ू, हाँ। एक हो गया साइकिल, एक हाथी, इनके पास है क्या ये बताओ? नीतीश कुमार को भूल गए आप? अरे पलटू वो तो बस प्रधानमंत्री के चक्कर में उन्होंने मंत्री पद वहाँ से छोड़ा। बीजेपी को छोड़ने का वजह सिर्फ प्रधानमंत्री का मुख फेस। पेट्रोल की महंगाई आज ही है क्या? उससे पहले नहीं थे। पेट्रोल अब से पहले नहीं हुआ था महंगा। 60 रुपए लीटर था 2014 में। अच्छा बताओ अब। नहीं, विकास 14 में विकास कहाँ था? कितनी सड़कें बनी हुई थी? देश में धर्म के लिए लोगों ने अपने बच्चों को आहुति दी है, तो अर्थव्यवस्था तो इसकी आहुति क्या है? हम और आहुति दे देंगे। लेकिन देश साहब आजाद होते हुए, जब देश आजाद हुआ था तो देश में खाने के लिए अन्न नहीं था। क्या नाम होगा जी? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी कह देते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की राजनीति में आए हैं, यानी प्रधानमंत्री बने हैं, तब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आप सभी देख रहे हो 8 सालों में क्या हाल है। अच्छा, जो राहुल गांधी ने कहा कि तेल 80 था, 200 रुपये 200 रुपये सरसों का तेल। महंगाई तो है, किसी चीज़ पे ले लो, आटा पे ले लो, चावल पे ले लो, हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब आदमी का दुश्वार है इस टाइम खाना पीना। गरीब आदमी का दुश्वार और है। क्या? लगता है कि लोगों के बीच में नफरत पैदा हो गई। थोड़ा नफरत तो है थोड़ी आदमी के। पहले इतना हिंदू मुस्लिम नहीं था जितना आज हो रहा। अच्छा, हाँ। देने को तो हर चीज़ में कोई बंटवारा नहीं है। हाँ। जैसे कोई स्कीम आती है वो हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी, हाँ। लेकिन बंटवारा जो हो जाता है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये जाटअप, ये वो, ये हाँ। राजनीति में हो जाता। सचिन भाई कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी यूपी के कौन से जिले से हैं? अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले से हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से राहुल गांधी कह देते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी देश के राजनीति में आए हैं, तब से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी राजनीति नहीं जानते। राहुल गांधी राजनीति नहीं जानते। महंगाई इसलिए है क्योंकि भाई टैक्स अगर दोगे तो काम भी होगा देश में। अब लोगों को सड़कें भी बनवानी है और सिलेंडर भी सस्ता लेना है, तेल भी सस्ता लेना है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर तेल और गैस अभी सस्ते कर देते हैं तो श्रीलंका जैसा हाल होगा। अब सरकार नोट थोड़ी छाप देगी कि अनलिमिटेड नोट छाप दे और बांट दे लोगों में, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। कि प्रधानमंत्री के रूप में आए, उन्होंने कहा 2-2 करोड़ रोजगार हर साल मैं लोगों को दूंगा। जो काला धन हमारा विदेशों के बैंकों में जमा है वो वापस लेके आऊँगा, लेकिन अब तक कहीं आता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए, ये जो उन्होंने कहा है वो स्कीम बहुत आगे की है। उन्होंने आगे की स्कीम अभी बता दी है, तो ऐसा भी होगा कि 2 करोड़ रोजगार भी मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। 60 साल रह गई तो 60 साल में कांग्रेस ये बता दे कि कांग्रेस की सरकार में आज से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की थी, युवाओं ने हत्याएं की थी। भाजपा से दोगुनी रफ्तार से कांग्रेस सरकार में की थी। उसका जवाब क्यों नहीं देते राहुल गांधी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो हम उनके पास अब है ही नहीं कुछ कहने के। अरे साहब सुनिए ना, सुनिए, वो कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने इतनी महंगाई नहीं दिखाई जितनी मोदी ने 8 साल में दिखा दी। तो कर्ज ले तो लिया था, उसको कर्ज को भी तो दिखाना भाई। अब मेक इन इंडिया आ रहा है, मेक इन इंडिया से तभी तो ये अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। अब एक साथ थोड़ी है कि मोदी भाई अपनी जेब से थोड़ी लगा के दे देगा कि मोदी के पास कुछ है कि वो जेब से निकाल ले और रख दे। वो कह रहे हैं मोदी जी के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो 2 लोगों के लिए है, वो अडानी और अंबानी के लिए है सिर्फ। कुछ नहीं, वो सिर्फ उनकी बातें हैं और कुछ नहीं है। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, वो आलू की मशीन से सोना निकाल सकते हैं। और कांग्रेस ने 60-70 साल जो काम किया है वो जवाहरलाल नेहरू ने 18 साल काम किया था और 18 महीने काम किया था श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, वो बराबर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बराबर है। नेहरू खानदान ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए, सिर्फ अपने पैसे अपनी तिजोरी भरी है और विदेश में भेज दिया पैसा। राहुल गांधी को देश की इतनी ही फिक्र है तो वो हरियाणा में पड़ी हुई अपनी अरबों की संपत्ति को किसी बिजनेसमैन को दे रहे, कंपनियां लगाने के लिए, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं करते राहुल गांधी? अब सरकार में कौन है? तो राहुल गांधी को बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों ना बोले? वो विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता वो आरोप लगा रहे हैं, आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा पर। अरे भाजपा इंसाफ कर रही है, मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं क्या?
जब तक हम रहेंगे तब तक, जब तक हम रहेंगे धर्म रहेगा, धर्म रहेगा हम रहेंगे। अगर धर्म नहीं है तो हम भी नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने देश को धर्म है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है देश को बांटने का काम करते हैं भाजपा और आजाद। देश में धर्म के लिए लोगों ने अपने बच्चों को आहुति दी है, तो अर्थव्यवस्था तो इसकी आहुति क्या है? हम और आहुति दे देंगे। लेकिन देश साहब आजाद होते हुए, जब देश आजाद हुआ था तो देश में खाने के लिए अन्न नहीं था। भाजपा कंपनी तो बना रही है, अब मारुति सुजुकी जापान से यहाँ आ रही है तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए। तो राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ करते हैं? वो लेके आए अपनी, उनकी खुद की जमीन है, वो लेके आए वहाँ पे। सचिन भाई सुनिए, इस देश में जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था कि जब हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार मिले या नहीं मिले? हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया था, अखिलेश यादव, उन्होंने आकर उत्तर प्रदेश में एक हज भवन बना दिया हज के लिए गाजियाबाद में। लेकिन उन्होंने किया है क्या? किसी मंदिर का उद्घाटन तक किया है उन्होंने? बताइए, ये तो दोगलापन है ना उन लोगों का कि सिर्फ एक जाति एक धर्म। जब वो एक जाति एक धर्म पर चल रहे हैं तो एक जाति एक धर्म से ही वोट लें। क्यों चारों तरफ मुंह फैला रहे हैं? बताइए। नहीं मतलब महंगाई होती रहे उस पर कोई सवाल ना उठाए। सवाल उठाइए ना, लेकिन लीगल उठाइए। ये क्या है कि उन्होंने बर्बाद, भाई बहुत कुछ कर रही है, सिर्फ आप एक गलती को ढूंढ रहे हो भाजपा की को। अरे उसके अच्छे कामों को तो देखिए, गिनवाइए ना, अच्छे काम गिनवाइए। अरे कितने गिनवाए आप अच्छे काम गिनवाइए। शाम तक गिनवा देंगे, सुबह से शाम तक हम बैठेंगे, गिनेंगे। कमी निकालते रहोगे आप। गिनवाइए आप। अरे आपको क्या ना, कमी निकाल दोगे आप? कमी नहीं, आप गिनवाइए। आप 10 काम अच्छे गिनवा दीजिए। चलिए नहीं है, लेकिन होगा ना, विधानसभा में आ जाएगा ना, 2024 तक लोकसभा में भी आ जाएगा लगता है। तो आप भाजपा के 5 अच्छे काम गिनवा दीजिए, बात खत्म। देखिए, भाजपा का सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा है वो मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 2 लोगों के लिए है। बताइए किन लोगों? अंबानी और अंडानी के लिए। अंबानी और अंडानी या कंपनी में खुद पहिए चलाएंगे क्या? ऋण छुपाना वो खुद करेंगे। बता रहा हूँ कि आप ये बताओ, आप छोटी सी बात, हम पाकिस्तान, अब कोई बोल रहा है तभी तो उसके बारे में बोलेंगे ना। चाइना, आज चाइना भी बैकफुट में ही जा रहा है, जा ही रहा है आस्ते आस्ते। पहले क्या होता था, जब मर्जी तब चढ़ जाओ, वो तो नहीं है ना आज के डेट में। आज तो है ना कहीं बैकफुट पे है वो। अगर सेना उतार रहा है तो हम भी पहुंच रहे हैं जाके सेना लेके। ये है, अब जैसे जो कहावत है ना कि जब पेपर देने जा रहे हो, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर दे रहे हैं। तो जो कुछ पूछ रहा है पाकिस्तान के बारे में वैसा बोला जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में किसने पूछा आपसे? नहीं, जैसा आपने बोला ना। नहीं, मैंने ये बोला कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर खाते में जा सकते हैं अगर विदेशों से काला धन जो जमा है वो वापस आ जाए। तो उन्होंने ये कहा था ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि डलवा दूंगा। उन्होंने ये कहा था इतनी ब्लैक मनी है देश में कि अगर आ जाए, वापसी आ जाए तो प्रत्येक आदमी के उसमें अकाउंट में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये नहीं कहा कि उसने डलवा दूंगा। तो साहब कितना रुपया काला धन वापस आया बता दीजिएगा। कितना काला धन वापस आया? भाई नोटबंदी में गए आप, बेकार हुए सबके पैसे। नोटबंदी में गए, क्या नोटबंदी में जिसका था जाके दिखाए ना सबको। अगर एक नंबर का तो दिखाए, नाले में किसने फेंके पैसे? हमने आपने थोड़ी फेंके जाके। किसी ने, कोई खड़ा है गरीब आदमी, कोई भी रिक्शा वाला, कोई भी किसी ने फेंक में बताओ। पी चिदम्बरम 2 योजना वो और आधा वित्त मंत्री, उसका देखो ना कितना पैसा है। उसके रिजॉर्ट और कहीं श्रीलंका में कितनी एम्बुलेंस और सब बेकार हो गया। नोटबंदी जो हुई है, किस लिए हुई थी नोटबंदी? इतना पैसा जो आ रहा है, जितना घोटाला, तो सब घोटाला आ रहा है। वैक्सीन लगवाई है, फ्री वैक्सीन लगवाई। और भाई क्या भाई, वैक्सीन जो 2 डोज लगी, पावर बूस्टर जो यू आ रही है, 1500 रुपए की एक थी। 1500 की एक। हाँ, और 2-3 हजार रुपए की हो गई। किसने लगवाई? फ्री में लगी है सारी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उतना तो हमारे से पेट्रोल में और सिलेंडर में किसने? विपक्ष वाले। पेट्रोल की महंगाई आज ये क्या है? उससे पहले नहीं थे। पेट्रोल अब से पहले नहीं हुआ था महंगा। 60 रुपए लीटर था 2014 में। अच्छा बताओ आप। नहीं, विकास 14 में विकास कहाँ था? कितनी सड़कें बनी हुई थी, कितने इंटरनेशनल जो है, अरे क्या है यार, एयरपोर्ट आ गए भारत में। कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, अब है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विपक्ष के पास क्या है? अब एक बात बताओ, कौन है विपक्ष में? सारे ही हैं। ये एक है बंगाल की ममता बनर्जी, एक आम आदमी झाड़ू, एक हो गया साइकिल, एक हाथी। इनके पास है क्या ये बताओ? नीतीश कुमार को भूल गए आप? अरे पलटू वो तो क्या नाम है आप? कुमार और ये लालू यादव इतना बिहार की तरक्की करते थे। मेरा भाई
जो ट्रेनों में भर भर के आ रहे हैं ये यहाँ नहीं आते, पंजाब नहीं जाते, मद्रास नहीं जाते, अच्छा। जो वहाँ का विकास कर दे। देश का सबसे बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, किसकी तरफ जाएंगे? मोदी 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 जितनी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी है कौन आगे भैया 20 बीघा खेत है, 10 बीघा आलू, 10 बीघा गेहूं, पूरी साल बैठ खाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी है देंगे। वोट बीजेपी वोट मोदी। तो केजरीवाल का भक्त हूँ, केजरीवाल को वोट दूंगा, लेकिन जीतेगा मोदी।